जहां देश में कोरोना का नया वेरिएंट धीरे धीरे पैर पसार रहा है, राजधानी दिल्ली में भी इसके वेरिएंट अब आ गया है ये नया वेरिएंट। उसी बीच जो डॉक्टर्स हैं, रेसिडेंट्स, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली का आरएमएल अस्पताल है ये, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो नीट काउंसलिंग है उसमें देरी हो रही है। एक हफ्ता पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से आश्वासन मिलने के बाद यहाँ पर डॉक्टर्स ने स्थगित कर दिया था अपना प्रदर्शन, लेकिन एक हफ्ते के समय बाद एक बार फिर से यहाँ पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि उनकी मांगे अभी पूरी नहीं की गई हैं और सभी तरीके की जो सेवाएं हैं कोरोना के अलावा, कोरोना से संबंधित सेवाओं के अलावा सभी तरह की सेवाएं यहाँ पर ये लोग बाइकआउट कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अक्षय। क्या नाम है आपका? अक्षय, डॉक्टर अक्षय। ये बताइए कि आप लोग ने क्या सभी सर्विसेज बाइकआउट कर दी है कोविड की? नहीं, इमरजेंसी चल रही है, कंसल्टेंट्स देख रहे हैं, रेसिडेंट बाइकआउट किए हैं इमरजेंसी से, सीनियर रेसिडेंट देख रहे हैं। बताइए कि एक हफ्ता पहले तो आप लोगों को आश्वासन मिला था, अब दोबारा प्रोटेस्ट करने क्यों यहाँ पर उतरे? तो सुप्रीम ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन मेडिकल मिनिस्टर जो आश्वासन दिए थे हमें कि एक हफ्ते में काउंसलिंग का डेट जल्दी करेंगे करके, अभी तक कोई भी डेट नहीं मिला है और काउंसलिंग भी जल्दी होने का कोई आश्वासन, बस आश्वासन देते जा रहे हैं, तो पेपर में नहीं है कुछ भी। और इसके लिए बहुत लेट हो रहा है, एक बैच ज्वाइन नहीं हो पा रही है। हमने पिछली बार भी देखा था जब आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, और इस बार भी देख रहे हैं कि मरीजों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये बात सरकार को सोचना चाहिए। और कोविड के लिए जो नया वेरिएंट आ रहा है वो माइक्रोन वेरिएंट, उसके लिए और कभी भी आ सकता है वो थर्ड वेव, उसके लिए डॉक्टर्स का स्ट्रेंथ और फुल स्ट्रेंथ में होना चाहिए। 3 बैच होना था पोस्ट ग्रेजुएशन का, वो 2 ही बैच अभी मौजूद है इसमें। और ओमाइक्रॉन वेरिएंट में लड़ने के लिए 3 बैच आना चाहिए। और एकेडमिकली जो 0 ईयर के तरफ जा रहा है, जो लोग डॉक्टर्स घर में बैठे हैं, उनको आके ये ज्वाइन करना चाहिए इधर। उसके लिए काउंसलिंग प्रोसेस होता है वो जल्दी करवाना है, पूरा तैयारी होना चाहिए ओमाइक्रॉन वेरिएंट का जब भी जो वेव आएगा उसके लिए सर्व करने के लिए। तो नए वेरिएंट के साथ नई चुनौतियां भी हैं। ऐसे में यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो नए डॉक्टर्स हैं उनकी भर्ती में देरी नहीं होनी चाहिए, ताकि जो सिस्टम है वो सही से चल सके। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुरेश। क्या मांग है अब आपकी? एक हफ्ते का समय दिया था, क्यों दोबारा से उतरना पड़ा? हमको है ना, गवर्नमेंट ने एक हफ्ते मतलब पूछा था, टाइम पूछा था, बट लेकिन गवर्नमेंट से कोई रिस्पांस नहीं आया था। देयर इज नथिंग लाइक दे डिड नॉट डू एनी पॉसिबल। अरे यार, देखिए, हमें बेसिकली काउंसलिंग शेड्यूल चाहिए। जो बैच एमबीबीएस डॉक्टर्स का घर बैठा हुआ है, अनएम्प्लॉयड है, हमें चाहिए उनको आप फोर्स में यहाँ पे ज्वाइन करिए। तो काउंसलिंग शेड्यूल चाहिए। गवर्नमेंट ने ऐसा रिटर्न एश्योरेंस कुछ नहीं दिया, जस्ट ये बोले हाँ जी हम करेंगे, हम कोर्ट से अपील करेंगे, हम डीजीएचएस से अपील करेंगे, बट कुछ उसका फ्रूटफुल डिसीजन नहीं निकला है। हमें चाहिए काउंसलिंग शेड्यूल एंड एडमिशन का डेट। कितना लेट हो रहा है, कितना डिले हो रहा है? एंड देखिए, हर साल मई में जो है बच्चे जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। जो एग्जाम जनवरी में होता है वो इस साल पोस्टपोन होते होते सितंबर में हुआ। काउंसलिंग स्टार्ट हुई अक्टूबर में, और उसके बीच में जो है उस पे ईडब्ल्यूएस और रिजर्वेशन वाला केस लग गया है। जो बैच मई में आना चाहिए था वो दिसंबर तक नहीं आया है। 6-7 मंथ्स जो है डिलेड हो गया, और अभी भी अश्योरेंस नहीं है। 6 जनवरी इज जस्ट अ हियरिंग डेट। हियरिंग में क्या निकलता है, आगे कब पोस्टपोन होता है, हु नोज। मार्च भी हो सकता है, जुलाई भी हो सकती है। हम लोग 30-48 आवर्स लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। वी आर ऑल डिप्रेस्ड, वी हैव बीन सफरिंग फ्रॉम वेट लॉस। हम लोग और काम नहीं कर सकते। हमें न्यू डॉक्टर्स चाहिए, हमें फ्रेश बैच ऑफ डॉक्टर्स चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नया वेरिएंट भी आ रहा है, ऐसे में पहले भी वेव गई है, तो आप लोगों पे कितना ज्यादा तनाव है? मैम, हमारा जो बैच है डॉक्टर्स का, उसी में से ही कोविड में जाते हैं ड्यूटी करने, उसी में से ही म्यूकर में गए हैं। तो जो जनरल पेशेंट्स हैं उनके लिए कम डॉक्टर्स रह जाते हैं। कोविड में भी ज्यादा डॉक्टर्स नहीं कर पाते ड्यूटी। एंड कोविड जिन लोगों को हो चुका है, डेंगू जिन लोगों को हो चुका है, उनकी इम्यूनिटी भी कम हो चुकी है। अब ये सोचिए, यही बैच ऑफ डॉक्टर्स आप थर्ड वेव में करेंगे, इन पे क्या हालत होगी। ऐसा टाइम ना आए, भगवान ना करे कि भाई डॉक्टर्स ही ना बचे काम करने के लिए। आप
लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जो घर पे बैठे हैं अभी इंतजार कर रहे हैं, उन पर कितना तनाव? मैम अनएम्प्लॉयड बैच है, सोचिए एमबीबीएस डॉक्टर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, दे वांट टू बी एम्प्लॉयड, उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस चाहिए, वो नहीं हो पा रही। 1 साल से उनका सोचिए कि कुछ भी एकेडमिक अचीवमेंट नहीं हो पाई है, उन लोग के अच्छे मार्क्स हाथ में स्कोर कार्ड लिए घर बैठे हुए, क्या फायदा हो रहा है? क्या ये देश की तरक्की हो रही है? और ये मेनली पेशेंट केयर के लिए है। ये बताइए कि पेशेंट केयर की बात करें, लेकिन हमने देखा लास्ट टाइम भी आप जब प्रोटेस्ट करे तो अभी भी पेशेंट्स को काफी दिक्कतें आ रही हैं इमरजेंसी में, ओपीडी में, जबकि आपने बायकॉट किया, सीनियर्स ने, तो क्यों दिक्कतें आ रही हैं? मैम देखिए, जो बैकबोन है गवर्नमेंट हॉस्पिटल पूरे ऑल ओवर इंडिया, वो हम रेजिडेंट डॉक्टर्स ही संभालते हैं। वी आर द वंस। यहाँ पे इस देश में रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है वो क्लेरिकल काम से लेके असिस्टिंग वाला काम और कंसल्टेंट की हेल्प करने वाला सारा काम करता है। हमें नई फ्रेश बैच ऑफ डॉक्टर्स चाहिए। हमारी वजह से पेशेंट्स को तकलीफ हो रही है, हम मान रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में 2-3 महीनों में डॉक्टर्स चाहिए। अब अभी नहीं बताएंगे तो फिर कब बताएंगे? फरवरी मार्च में कहीं ये ना हो कि आपके पास डॉक्टर्स ही ना रहे। आप एक दिन में तो डॉक्टर्स का बैच नहीं ला सकते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर कविन का नाम है। आप किसी बिल्डिंग के गिरने का वेट नहीं कर सकते। अगर आपको पता है कि भूकंप आने वाला है और बिल्डिंग की बेस ही स्ट्रांग नहीं है, तो आप उस पर काम करते हैं, आप उसको और स्ट्रांग करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि बिल्डिंग गिर जाए और उसके बाद कमेटी बिठाएं। आपको आश्वासन दिया गया था सरकार, इसलिए हम बताना चाह रहे हैं कि हमें ये काम रोक के कोई शौक नहीं है। हम नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, पीजीज हैं, काम करने वाले लोग हैं। कोई दंगा फसाद करना हमारा कोई मुद्दा नहीं है, कोई सर्विस रोकना वो मुद्दा नहीं है। हमें जो सरकार बोलती थी हमने उस हिसाब से रोका। हमें 11 तारीख को बोला गया कि आप रोक दीजिए, हमें कुछ समय दीजिए, 17 तारीख तक का समय दीजिए, हम अपना काम करेंगे। कुछ प्रोग्रेस भी होती तो भी हम समझते। 7 दिन रुके, अभी तक कमेटी का कोई रिस्पांस नहीं। क्या प्रोग्रेस हुआ कुछ पता नहीं, काउंसलिंग का क्या डेट होगा कुछ पता नहीं, सुप्रीम कोर्ट से कोई जवाब नहीं। ऐसे हमें न्यूज में सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट, इन सबसे कुछ ना कुछ कमेंट मिलते रहते हैं, हर चीज पे मिलते रहते हैं, बट हमारे लिए आज तक कोई भी चीज कमेंट नहीं किया गया है। हमें ये तक नहीं पता कि 6 को जो हियरिंग होनी है वो भी कहीं स्थगित ना कर दी जाए। उसमें उनके पास सब चीजें होंगी कि नहीं बताने के लिए, दलील देने के लिए, पेश करने के लिए चीजें होंगी कि भी नहीं। हम ये नहीं चाहते कि 15 दिन और वेट करें, और 6 तारीख को भी हमें ये बोल दिया गया कि अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। अब ये हियरिंग 24 तारीख को की जाएगी। अब क्या मांग? हमारी बस ये मांग है कि आप हमें आश्वासन देंगे, आप अगर काम दिखाएंगे तो हम सब कुछ बंद करके, हम कल भी काम करके, आज सुबह 9 बजे तक काम करके हमने स्ट्राइक करना शुरू, क्योंकि हमें कोई भी प्रोग्रेस दिख नहीं रहा है। हमारी बस एक ही मांग है, एग्जाम हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका है, काउंसलिंग भी शुरू कर दी गई थी। हम बस ये चाह रहे हैं कि काउंसलिंग की डेट हमें मिल जाए, ताकि हमें पता हो कि इस दिन हमारे साथ एक वर्कफोर्स नया जुड़ना शुरू होगा। हमें आश्वासन आपने बहुत दे दिए, हमने ये भी देख लिया कि उन आश्वासन पे कुछ काम नहीं किया जा रहा है। तो हमें इस बार ये चाहिए कि आप काउंसलिंग की डेट निकालें। आपके पॉलिटिकल, आपके सोशल जो भी मोटिव होंगे, आपने जो भी केस लड़ना है आप लड़िए। अगर पिछले साल भी काउंसलिंग हुई है पुराने रूल्स के हिसाब से, इस साल भी हो सकती है। आप इस हेल्थ केयर सिस्टम की बिल्डिंग को ध्वस्त होने नहीं दे सकते, भूकंप आने का वेट नहीं कर सकते। आपको इस पे बेस पे पहले ही काम करना शुरू करना पड़ेगा, वरना जनवरी में आधे लोग इनमें से डिप्रेशन के कारण घर बैठेंगे, आधे लोग ओवरवर्क के कारण काम के लिए फिट ही नहीं होंगे। अगर कोई काम के लिए फिट नहीं होगा तो वो पेशेंट की जान का सवाल है, पेशेंट का बेस्ट केयर का सवाल है। हम 100 लोग जो लोग जहाँ पे 100 लोग काम करने चाहिए थे वहाँ पे 50 लोग काम कर रहे हैं, तब भी हम अपना बेस्ट दे रहे हैं। जहाँ पे 40 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए वहाँ पे हम 100 घंटे काम कर रहे हैं। एक 24 आवर्स ड्यूटी के बाद 12 घंटे की ड्यूटी वार्ड में फिर से लगती है, उसके अगले दिन ही फिर से वापस 24 आवर्स लगती है। आप बताइए, हमें छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, हम अपना काम करते रहेंगे, हमें आदत है इन चीजों की, बट पेशेंट का क्या होगा? वो बंदा सोया नहीं है, उस बंदे ने नहाया नहीं है, उस बंदे ने खाना भी ढंग से नहीं खाया, वो उस पेशेंट का काम ध्यान कैसे रखेगा? आखिर सब कुछ बात आ रही है पेशेंट केयर की बात है। हमें कोई शौक नहीं है काम रोकने का, पर अगर आज 15 दिन हमने स्टैंड नहीं लिया तो 1 महीने बाद ये हेल्थ केयर सिस्टम ही ध्वस्त हो जाएगा, और फिर सरकारी कमेटी कितनी बिठा लेंगे, कुछ नहीं होने वाला उससे। रेसिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि आश्वासन से नहीं बल्कि एक्शन से काम चलेगा, क्योंकि रेसिडेंट डॉक्टर्स जो नए आने वाले थे वो आए नहीं हैं। नीट काउंसलिंग में भी समस्या हो रही है, तो ऐसे में यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, उनकी संख्या कम है, वो थक गए हैं, वो डिप्रेस हैं, उन पर मानसिक तनाव आ रहा है, और इस वजह से यहाँ पर ये लोग मांग कर रहे हैं कि आगे भी हेल्थ केयर ध्वस्त ना हो जाए। इसके चलते जो नए डॉक्टर्स हैं उनको जल्द से जल्द लाया जाए, ताकि हेल्थ केयर फैसिलिटी सुधर सके और जो मरीज हैं उनको सही सेवाएं मिल सके। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ इलाका आजमी, एबीपी न्यूज दिल्ली।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।